झारखंड में 583 पदों पर होने वाली उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 22 मार्च को होने वाली है। राज्य में इसकी लिखित परीक्षा 3 सालों के बाद होने जा रही है। लेकिन अब परीक्षा की तिथि को बदलने की मांग शुरू हो गई है। अब सवाल है क्यों? जब इतने सालों बाद परीक्षा आयोजित की जा रही है तो डेट बढ़ाने की मांग क्यों हो रही है और किसने कर दी है? आज की इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि झारखंड में यह परीक्षा इससे पहले कब ली गई थी और विवादों में घिरी तो क्यों और कब, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। 22 मार्च 2026 को निर्धारित उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा की डेट को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल आदिवासी छात्र संघ ने सरहुल पर्व के मद्देनजर परीक्षा की तारीख में बदलाव की मांग कर दी है। संघ का कहना है कि उसी दिन सरना समुदाय का प्रमुख प्राकृतिक पर्व सरहुल मनाया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को परीक्षा देने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि इस दिन जगह जगह पर जुलूस निकाली जाती, जिससे अभ्यर्थियों को परीक्षा सेंटर पहुंचने में दिक्कतें हो सकती है। संघ के केंद्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि राज्य सरकार और संबंधित विभाग से आग्रह किया गया है कि अभ्यर्थियों की सुविधा और सरहुल पर्व के सम्मान में उत्पाद सिपाही परीक्षा की तिथि 1 या 2 दिन आगे बढ़ाने पर विचार किया जाए। बहरहाल, ये तो हमने आपको बताया कि उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग क्यों और किसने की है। अब हम आपको बताते हैं कि उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा राज्य में कब हुई थी और विवादों में कब रही थी। गौरतलब है कि संयुक्त बिहार झारखंड के वक्त साल 1980 में पहली बार उत्पाद सिपाही भर्ती की वैकेंसी निकली। उसके बाद दूसरी बार यह बहाली पूरे 44 साल बाद यानी 24 अगस्त 2023 में निकाली गई। तब झारखंड को बिहार से अलग हुए 23 साल हो चुके थे। लेकिन झारखंड बनने के बाद यह पहली बार परीक्षा हो रही है जब इस पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यूं कहें तो इतने लंबे समय के बाद निकाली गई इस भर्ती परीक्षा से उन हजारों युवाओं में एक उम्मीद जगी जो सालों से सरकारी नौकरी और वर्दी का सपना देख रहे थे। हालांकि विज्ञापन जारी हुए 3.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक यह परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित नहीं की जा सकी है। बता दें कि 2023 में निकाले गए बहाली में कुल 5,13,823 नौजवानों ने 583 पदों के लिए आवेदन किया। ठीक 1 साल बाद 22 अगस्त 2024 को भर्ती दौड़ का आयोजन शुरू हुआ, जो 4 सितंबर तक होना था। इस फिजिकल टेस्ट में पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, तो वही महिला अभ्यर्थियों को 40 मिनट में 6 किलोमीटर दौड़ना था। लेकिन जैसे ही यह भर्ती के लिए दौड़ की प्रक्रिया शुरू हुई, इस दौरान 13 से 14 अभ्यर्थियों की दौड़ते हुए जान चली गई। डॉक्टरों ने तब कहा था कि बिना प्रैक्टिस के अचानक महज 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ एक मुश्किल टास्क है। लगातार दौड़ने से अभ्यर्थियों का बीपी बढ़ा और उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो गया। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा विवादों में तब घिर गई और लगातार विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर भी रही। 2 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दौड़ को स्थगित करने का फैसला किया। इसके बाद दौड़ केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराकर दोबारा प्रक्रिया भी शुरू की गई। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए उस वक्त आदेश जारी करते हुए परीक्षा को 3, 4 और 5 सितंबर को होने वाली परीक्षा को ही स्थगित कर दिया और जान गंवाने वाले उम्मीदवारों के परिजनों को सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए बतौर मुआवजा भी दिया गया। हालांकि 9 सितंबर से दोबारा उसकी शुरुआत भी हुई, यानी कि जो फिजिकल टेस्ट थी उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई, जो 20 सितंबर 2024 तक चली। इसी साल राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस, कक्षपाल, होमगार्ड, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 लाई। इस नए नियमावली के तहत पुरुष अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 1600 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी और महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 मिनट में। हालांकि इस नियमावली के आने से बहुत सारे अभ्यर्थियों को लगा कि जिन्होंने फिजिकल टेस्ट दे रखी थी कि उत्पाद सिपाही की पुरानी प्रतिक्रिया पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के गठन के बाद अगस्त में पुरानी नियमावली रद्द कर दी गई, लेकिन इसमें यह जरूर स्पष्ट किया गया कि जो भी अभ्यर्थी आवेदन शुल्क दे चुके हैं उन्हें दोबारा से आवेदन फीस नहीं देनी होगी। इसके साथ ही उम्र सीमा में भी सभी श्रेणी के आवेदकों को अधिकतम छूट भी दी गई। बहरहाल, नवंबर 2025 में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 का परिणाम जारी किया गया।
शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल टेस्ट परीक्षा में कुल 1,48,054 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। रिजल्ट जारी होने के बाद कहा गया कि 1 महीने के भीतर लिखित परीक्षा ली जाएगी, यानी कि 2025 में ही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अब नए साल के पहले महीने यानी जनवरी में जब पीएससी ने विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए परीक्षा का कैलेंडर जारी किया, जिसमें से उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 22 मार्च 2026 को लिखित परीक्षा की तिथि रखी गई। अब परीक्षा होने में महज 12 दिन ही बचे हुए हैं और अब तिथि बढ़ाने की मांग भी हो रही है। अब परीक्षा होने में महज 12 दिन ही बचे हुए हैं और अब तिथि बढ़ाने की मांग आदिवासी छात्र संघ के द्वारा किया जा रहा है। खैर, अब देखना होगा कि क्या जेपीएससी उत्पाद सिपाही भर्ती की परीक्षा की डेट शीट बदलती है या फिर इसी तारीख को लिखित परीक्षा लेती है, क्योंकि लंबे अरसे के बाद यह परीक्षा हो रही है। इसलिए देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि क्या इसी साल उत्पाद सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित करा ली जाती है या नहीं। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। आप देख रहे थे यार नाउ और मेरा नाम है शैरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया।